एक टीचर को, बच्चे को मारना गलत नहीं है, मजहबी रंग दे के मारना ये गलत है। मजहब के नाम पर लोगों को पीटे जाने लगे, बच्चे को मारा जाने लगे, स्कूल में मारे जाने लगे कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और उस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदोस्तां हमारा। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जो शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है स्कूल को, लेकिन उसे नफरती अड्डा बना दिया जाता है, क्योंकि स्कूल में टीचर जिस तरह से एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाती है, उसकी वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो देखा जा सकता है कि किस तरह से जहां शिक्षा दी जाती है, बच्चों को समझाया जाता है और बच्चों को एक होता है कि भाईचारा दिखाया जाता है, लेकिन उसी स्कूल में आज बच्चों को बच्चों से पिटवाया जा रहा है। ये किस तरह का नफरत फैलाया जा रहा है देश में? सद्दाम, आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है? जिस तरह से जो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, आज उसे नफरती अड्डा बनाया जा रहा है। देखिए ज्योति, इसका तो जिस तरह से मतलब जो घटना हुई है, पूरा देश आज झकझोर रहा है, क्योंकि वो बच्चे के साथ जो भी हुआ है। अब देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा कि ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ जिनके साथ ये हुआ है, वो टीचर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? वो टीचर जो तृप्ता त्यागी है, उनके साथ क्यों नहीं ये सब चीज़ें हो रही है? जिस तरह से उन्होंने माफ़ी तो मांग ली। देखिए, माफ़ी मांगना ही मसले का हल नहीं हो सकता है। अगर आप इस देश में अगर इस तरह से कहेंगे, जिस शिक्षा के मंदिर को जो है नफरती एजेंडा या फिर अड्डा बना देंगे, तो देश कहाँ जा रहा है ये आपको भी पता है। और जो हमारे देश के वजीर आज़म है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो वहाँ के सीएम, वो किस तरह से जो है इसको लेकर जो है मौन साधे हुए हैं। क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार किया गया? इस सवाल का जवाब आज पूरा देश जानना चाह रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर जिक्र किया कि उनसे फ़ोन पे, उनके परिवार वालों से फ़ोन पे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को दारुसलाम भेजिए, हम उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनका खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, बात खर्च उठाने की नहीं है, बात उनको पढ़ाने की नहीं है। बात यह है कि जो लोग ऐसे किए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनको लेकर कहीं ना कहीं उस पर जिक्र होना चाहिए और उनको सलाखे के अंदर डाला जाना चाहिए ज्योति, क्योंकि और ऐसा घटना जो है कई जगह पे नहीं हो। एक और जो है कठवा में एक स्कूल में हुआ है, वहाँ पर जय श्री राम के नारे जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया था, तो वहाँ पर जो है टीचर सस्पेंड हो गया। वहाँ पर टीचर मुसलमान है और वहाँ पर लिखने वाला जो था वो हिंदू समाज से आते हैं। तो जब दोनों घटना को हम जोड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे ये अंदाज़ा लगता है कि अगर इस पर कार्रवाई होती तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। इसीलिए लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है, देखिए, अगर वहाँ पर कोई और टीचर होता, तृप्ता त्यागी के जगह कोई तरन्नुम जहाँ होती, कोई और टीचर होते, तो उन पर बुलडोज़र चल गया होता। योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोज़र वाले जो एक्शन है, जो बुलडोज़र वाली जो कानून है, जो इनका जो कहीं ना कहीं रवैया है, वो अब क्यों नहीं जाग रहा है, ये सवाल हर कोई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी सवाल हो रहा है क्योंकि जो भी चीज़ें हुई, आप देखिए, जब उर्दू नाम होता है तो आपको परेशान किया जाता है, टोपी पहनने पर आपको मारा जाता है, आपको किस तरह से जो है इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ज्योति कि इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ट्विटर पर ट्रेंड चलता है अरेस्ट तृप्ता त्यागी, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो बच्चे के दिमाग पर जो असर पड़ा है, आज से 60 साल पहले एक फ़िल्म आई थी धूल का पुल, जिसमें साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था ज्योति कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और उस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लेकिन जब मजहब के नाम पर लोगों को मारा जाने लगे, मजहब के नाम पर लोगों को पीटे जाने लगे, बच्चे को मारा जाने लगे, स्कूल में मारे जाने लगे। बचपन में हर कोई मार खाता है। आपने भी स्कूल में अपने टीचर की डांट सुनी होगी, मैंने भी सुना है। और हमें तो जो है गर्म कॉफ़ी लेकर के खड़े कर दिया जाता था, और जब हम मतलब होमवर्क पूरा नहीं करके आते थे और उस वक्त जो है धूप में खड़े कर देते थे हमारे टीचर, तो तब भी एतराज़ नहीं मानते थे हम, और ना मेरे घर वाले कभी एतराज़ मानते थे। लेकिन वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टीचर को मारना, बच्चे को मारना, एक टीचर को बच्चे को मारना गलत नहीं है, मजहबी रंग दे के मारना ये गलत है। तो हर कोई, अगर आप पढ़े हैं, 6 क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे वो दिन याद आ रहा है, तो उस वक्त हमें धूप में खड़े कर दिया जाता था और हाफ पैंट होता था। लेकिन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कई खबरें आती हैं जो दलित होते हैं, शोषित होते हैं, वंचित होते हैं या आदिवासी समाज से आते हैं। उनका भी देखा होगा आपने कि किस तरह से स्कूल में टॉर्चर किया जाता है उनके नाम को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर। तो इन लोगों के साथ भी तो होता है ना सद्दाम?
हाँ बिल्कुल, देखिए जाति कभी जाति नहीं। लोग कहते हैं कि ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं इसको गलत कह रहा हूँ और कई लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जाति प्रधान देश है। जाति का हर जगह जो है कहीं ना कहीं अक्स रहता है और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा, कहीं आपको जो है लोग चिढ़ाएंगे भी। तो ये सब बड़ा सवाल है ज्योति, और इसको लेकर आज हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से ये स्कूल में होता है, शिक्षा के मंदिर में होता है और एक उर्दू नाम वाले के साथ होता है, आज इरशाद के पिता पर क्या गुजरता होगा वो वही जानते होंगे। आज उनके बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा आज वही जान रहे होंगे। आज वो लड़के के उस पर क्या गुजर रहा होगा, पूरी ज़िंदगी भर का उन पर निशान हो गया ज्योति। हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी मज़हब के नाम पर ये सब सारा चीज़, लेकिन जो भी सवाल उठ रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर हमें सोचने की ज़रूरत है। इसको लेकर जो है किस तरह से जो है इन सब सारी चीज़ों को लेकर आज जो है मतलब जिस तरह से ये सब सारी चीज़ें हो रही है, इसको लेकर हाँ मुजफ्फरनगर में इसको लेकर सवाल करने की ज़रूरत है ज्योति। बिल्कुल सद्दाम, तो देखने वाली बात होगी कि जो स्कूल टीचर है तृप्ता त्यागी, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है या फिर उनको छोड़ दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।